नमस्कार मित्रों। बंगाल में जो मुर्शिदाबाद में बवाल मचा हुआ है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप कहेंगे पश्चिम बंगाल की सरकार या ममता दीदी, तो हम बिल्कुल ऐसा नहीं मानते हैं। ममता दीदी का इसमें कोई भी दोष नहीं है। अब आप कहेंगे फिर कौन दोषी है इसका? तो इसकी दोषी केंद्र सरकार है। श्रीमान अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, स्वयं नरेंद्र मोदी हैं। इसके अलावा हम इसमें किसी को दोषी नहीं मानते, क्योंकि ममता ने तो अपने इरादे 2016 से लगातार साफ करके रखे हुए हैं कि वो जिहादियों की मंशा से सरकार चला रही हैं, जिहादियों के नेता के रूप में वो सरकार चला रही हैं। तो उनसे क्या उम्मीद करोगे? जैसे कि कश्मीर में आतंकी हमले होते थे, तो आतंकियों को दोष तो नहीं दिया जा सकता, वो तो आते ही इस काम के लिए हैं। उनको आलोचना कर लो, उनको बुज़दिल, कायर, जो भी कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो आते ही मरने और मारने के लिए। तो ममता तो जिहादी सरकार चला रही हैं। उन्होंने कई बार ये इरादे जाहिर किए थे। सबसे पहले याद करो 2016, देश का अंतिम जो ऐसी एक ताकत है जिसको अगर कोई भेद ले तो देश समाप्त हो जाता, आर्मी। और आर्मी ने टोल प्लाजा पर जब ड्रिल की थी अपनी गाड़ियों को निकालने वाली, और वहाँ पर वो टोल प्लाजा को उन्होंने अपने नियंत्रण में लेके अपनी गाड़ियों को, कॉन्वॉय को निकालने का जो एक अभ्यास था वो किया था। तो ममता ने सचिवालय में धरना दे दिया था और बोला वो तब तक नहीं बाहर जाएंगी जब तक आर्मी को हटा नहीं लिया जाएगा। जबकि आर्मी ने कहा था, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से अनुमति ली है बाकायदा, और उनका ये नियमित अभ्यास होता कि आवश्यकता पड़ने पर उनकी गाड़ियां कैसे निकलेंगी टोल प्लाजा पे, क्योंकि टोल प्लाजा में अक्सर जाम लगा रहता है। तो आर्मी के खिलाफ जिसने आर्मी की बात को न माना हो खुद अनुमति देने के बाद, उसके बाद याद करो सर्वोच्च संस्था कौन होती जब कोई कहीं पर इंक्वायरी की बात आती? सीबीआई की ना। सीबीआई को बंधक बना लिया था ममता ने अपने ही पुलिस अधिकारी को बचाने के लिए। केंद्र सरकार ने क्या किया? उनके प्रभारी मंत्री विजय वर्गीय पर जानलेवा हमला हुआ था, कार्यालय में घुस के जान बचाई थी अपने। भाजपा कार्यालय को भी जला दिया गया था और कई जिलों के कार्यालयों को जलाया जा चुका है। मुर्शिदाबाद में तो भारत है ही नहीं, वो तो पाकिस्तान जैसा मान लो, क्योंकि वहाँ पर तो जो नेता हैं वो ये बोल रहे हैं कि हम शरीयत को नंबर 1 पे मानते हैं, हम संविधान को नहीं मानते हैं। इसके अलावा ममता जी ने अमित शाह गृह मंत्री पर भी हमला करवा ही दिया था। बंगाल में हुआ था, अर्धसैनिक बलों ने जान बचा ली थी उनकी, और उसके बाद भी केंद्र सरकार नहीं। चलिए साहब, रेड मारती है ईडी बड़े बड़े तुर्रम खां मंत्रियों के यहाँ, लेकिन वहाँ पे ईडी पे भी हमला हो गया, उनके सर फूट गया था। इसी मुर्शिदाबाद में शेख आलमगीर को जब राशन घोटाले मामले में और आदिवासी महिलाओं पर जो वहाँ पर अत्याचार हुआ, आपको मालूम है क्या हुआ? ईडी पर हमला हो गया, गाड़ियाँ तोड़ दी गई, सर फोड़ दिए गए। तो उसके बाद भी कुछ भी नहीं हुआ। हिंदू शोभा यात्रा, हिंदू त्यौहार वहाँ मनाना प्रतिबंधित हैं, जितना पाकिस्तान में, बांग्लादेश में। तो कुल मिला के ममता दीदी तो लगातार, वो दीदी उनको भले को वो तो दादागिरी दिखा रही। हालांकि बंगाल में हर एक व्यक्ति को दादा ही बोला जाता, भले वो बच्चा हो, लेकिन बाहर देश के तो, जो बंगाल के बाहर तो दादागिरी मतलब जो गुंडागर्दी हो, तो ममता की दादागिरी तो है। केंद्र क्या कर रही? एक बच्चे जैसा रोना रो रही। राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए कितने मौके आए, याद करिए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज जो हॉस्पिटल है, उसमें लड़की का जो बलात्कार हुआ था, किस हद तक उन्होंने बचाया था। तो कुल मिला के उस समय पूरे बंगाल में उबाल आ गया था। सबसे अच्छा मौका तब भी था। यानी अनेकों मौके ऐसे आए कि राष्ट्रपति शासन वहाँ पे लगाया जा सकता था, लेकिन केंद्र सरकार ने नहीं लगाया। तो हिंदू तो वहाँ पर भाजपा के लिए एक ये है कि प्रयोग कि वहाँ के हिंदू मरेंगे तो पूरे देश में एक सिंपैथी वेव होगी। अगर ऐसा है तो ये बहुत घिनौनी बात है, और हम निश्चित तौर से भाजपा के सबसे बिना किसी लोभ लालच या लाभ की आकांक्षा के हम भाजपा के सपोर्टर हैं, क्योंकि वो राष्ट्रवादी पार्टी है। लेकिन ऐसा भी क्या है, इंदिरा गांधी ने 1971 में वहाँ पे जो नरसंहार हो रहा था उसके लिए सेना अंदर चली गई थी। अभी बांग्लादेश में क्यों नहीं सेना घुसेड़ी? और जो चिकन नेक है, समस्या बनी हुई है, उसको मोटा करने की ज़रूरत है।
इससे बढ़िया मौका क्या मिलेगा। ट्रंप ने भी तो अब खुले आपको फ्री हैंड दे दिए हैं। बाइडेन के टाइम में एक चिंता हो सकती थी। अगर अभी भी आपने चिकन्ने को मोटा नहीं कर पाया तो कब आप कर पाएंगे। ये कोई बनियागिरी से सरकार नहीं चलाई जा सकती, लाभ हानि से। यहाँ जान माल की बात बनी हुई है। व्यक्तिगत सरकार कहाँ आप बना रहे हैं कहाँ नहीं बना रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हिंदू जो आप पे भरोसा करता है उनको उसी पर तो वो हमला करते हैं जो लगता है कि वो टीएमसी के वोट बैंक नहीं है। टीएमसी का मतलब जो है टेररिस्ट मुस्लिम, कांग्रेस कहो या काउंसिल कहो, तो इस तरह की वो हरकत कर रहे हैं। पूरी जिहादी सरकार चल रही, शरीयत को संविधान से ऊपर रख के चल रहे हैं। उन्होंने बोल दिया हम कानून जो बन गया वो संवैधानिक, उसको हम नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट को बोल दिया कि आपने हमारे जो 25,700 टीचरों को निकालने की बात की हम नहीं मानते। अरे इसके बाद भी संवैधानिक संकट अब इससे ज़्यादा और क्या होगा। निर्दोष नागरिकों की हत्या हो रही, उनकी संपत्तियां जलाई जा रही हैं, वो वहाँ से भागने पे मजबूर हैं अपने ही देश में। तो इससे ज़्यादा मौका क्या राष्ट्रपति शासन लगाने का हो सकता है। लेकिन नहीं साहब, आपको तो वहाँ के हिंदुओं के प्रति क्या कहा जा सकता है। तो कुल मिला के हम तो ये मानते हैं कि जो भी पश्चिम बंगाल में होता रहा है या अब हो रहा है उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, न कि ममता सरकार। ममता ने तो अपना बता दिया वो ये करेंगे ही। जैसे कि कोई मांसाहारी अगर प्राणी है, भेड़ को वो खाएंगे, मेमने को खाएंगे, हिरण को खाएंगे। हिंदुओं की स्थिति उन मेमनों जैसी हो गई है और हिंस पशुओं के बीच में उन्हें छोड़ दिया गया और कानून उनके लिए कुछ अलग। जितने ये सेक्युलरिज्म के पुरोधा हैं इंडिया अलायंस के, किसी ने मुर्शिदाबाद की इस घटना पे कोई आलोचना की है क्या। और ममता दीदी जब बाहर वालों को यानी मोदी और शाह को बाहर वाला बोलती हैं तो याद करो कि यूसुफ पठान कहाँ के थे, वो भी तो गुजरात के थे और उसी मुर्शिदाबाद से अधीर रंजन को उन्होंने परास्त कर दिया बुरी तरीके से, जो 5 बार वहाँ सांसद लगातार रहे थे। तो कुल मिला के ममता जो है वो निर्ममता की बिल्कुल प्रतिमूर्ति बनी हुई है। राष्ट्रपति शासन जब तक नहीं लगाएंगे पश्चिम बंगाल पाकिस्तान से भी ज़्यादा बुरे हालात में रहेगा। और पास में ही असम में है, वहाँ बंगाल से ज़्यादा मुस्लिम आबादी ऑन रिकॉर्ड अगर 27-28% आबादी मुस्लिमों की पश्चिम बंगाल में है तो असम में 34 से 35% है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने उनको कैसे टाइट कर दिया है। योगी में देख लो आप, मुसलमानों के जो सबसे चैंपियन लोग थे वो तो यूपी में ही रहते थे, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और आजम खान। सबके क्या हालत हो गई, 2 तो दफन हो गए और तीसरा जो है वो ऊपर वाले से रहम मांगता हुआ कि जल्दी बुला ले। तो ये होता है प्रशासक। गृह मंत्री हो तो पूरे देश के आप हिंदूवादी अगर अपनी पार्टी मान रहे हैं तो हिंदुओं की जान माल की रक्षा कौन करेगा। आप शिकायत या बच्चों की तरह रो के किससे कर रहे हैं शिकायत। अगर ऐसा भी नहीं कर सकते तो क्या मतलब। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के नेता बोलते हैं हमारी सरकार आने दो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और उन्होंने कर दिखाया। मोदी को उन्होंने फंसा दिया था 26/11 में, मोदी को फंसाने वाले थे। 26/11 आरएसएस की साजिश वाली किताब में मोदी का 2 जगह नाम ऐसा आया कि मोदी को अगर 2014 में भाजपा की सरकार नहीं आती तो जितने ये नेता बड़े हैं, मोदी, शाह, भागवत, योगी और उमा भारती, ये सब जेल में होते आतंकवादी धाराओं में। क्यों? उनका कानून, उनका आदेश है, तुम्हारे को हर कोई चिढ़ाता है। तो ऐसा नहीं चलने वाला है। राष्ट्रपति शासन जल्दी से जल्दी लगाए, नहीं तो धैर्य का जो प्याला है वो छलकेगा। हमारे जैसे लोगों का भी धैर्य जो है छलक रहा है और हमें निश्चित तौर से भाजपा सरकार इसमें दोषी नज़र आ रही है। हम सीधे सीधे उसको 100% दोषी भाजपा को ही मान रहे हैं अगर उन्होंने राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया। लेकिन जैसी पुरानी घटनाएं हुई उस हिसाब से लगता भाजपा ऐसा कुछ करने वाली नहीं है। वो तो बस ये बड़ी बड़ी पोस्टें लिखवा के और तमाम बातें करके और केवल डिबेट में वीर बनेंगे। और इनके जो तमाम अज्ञात वीर हैं पाकिस्तान में घुस के मारते हैं, कनाडा में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, लेकिन भारत में ये जो जिहादी लोग हैं उनका इलाज ये कोई भी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। ये बेहद शर्मनाक बात है।